सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,30,000 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण की जांच की गई, जिसमें से 5,600 पॉजिटिव केस मिले हैं। अभी तक राज्य में कुल 66,31,000 लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया जा चुका है, जिसमें से कुल 2,71,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं। इनमें अभी तक 2,05,731 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 56 और लोगों की मौत के साथ अभी तक कुल 3,976 लोगों की जान यह खतरनाक वायरस ले चुका है। अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 62,100 हो गया है। सूबे में इस समय सर्वाधिक 8,643 एक्टिव केस लखनऊ में है। यहां सोमवार को कुल 950 नए संक्रमित मिले हैं। लखनऊ के बाद दूसरे नंबर पर 3,939 केस कानपुर में है और तीसरे नंबर पर प्रयागराज में 3,443 केस हैं। कानपुर और प्रयागराज में क्रमशः 342 और 288 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस ने 7 अलग अलग कमेटियों की घोषणा की है। इन समितियों में यूपी के उन नेताओं की अनदेखी की गई है जो कि उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर बदलाव के लिए सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, जबकि उन नेताओं को इन समितियों में जगह मिली है जिन्होंने शीर्ष नेतृत्व का बचाव करते हुए पत्र लिखने वाले नेताओं को ही कटघरे में खड़ा किया था। ऐसे में जानकार कहते हैं कि इससे पार्टी और असंतुष्ट नेताओं के बीच खाई बढ़ती ही जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव खुदाई का काम जल्द शुरू होने वाला है। अब साधु संत काशी मथुरा को भी मुक्त कराने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। संगम नगरी में अल्लाहपुर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई। इसमें प्रयागराज में माघ मेला आयोजन के अलावा हरिद्वार के कनखल में अनी अखाड़े को जमीन देने, काशी मथुरा को शीघ्र मुक्त कराने और प्रयागराज में परिक्रमा की परंपरा पुनः शुरू करने जैसे प्रस्ताव पारित किए गए। काशी मथुरा के मामले में अखाड़ा परिषद मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात करेगा। सहमति न बनने पर कानूनी लड़ाई भी लड़ने की योजना बनाई गई है। आगरा जिले में अगल बगल स्थित 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें काफी ऊंचाई तक ऊपर उठ रही थी। इससे पूरे क्षेत्र में दहशत था। कई किलोमीटर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। यह मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र के नेशनल हाईवे का है। आगरा के एसएसपी रोहन प्रमोद ने बताया कि दोनों फैक्ट्रियां बंद थी, इसलिए जनहानि की कोई संभावना नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज ने कोरोना से जंग जीत ली है। 25 दिन बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से अयोध्या एयरपोर्ट लाया गया। यहां से वे श्री मणि राम दास जी छावनी आश्रम पहुंचे। 13 अगस्त से उनका गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। अब महंत नृत्य गोपाल दास 14 दिनों तक आश्रम में क्वारंटाइन रहेंगे। लखनऊ कमिश्नरेट में रहने वाले लोगों को अब चरित्र सत्यापन कराना हो या किराएदारों का सत्यापन, इसके लिए थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 50 रुपए का शुल्क जमा करने के बाद 1 सप्ताह से 15 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र ऑनलाइन मिल जाएगा। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने लखनऊ कमिश्नरेट की वेबसाइट lakhnaupolice.up.gov.in लॉन्च की है। इसके जरिए चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट सत्यापन, लोक शिकायत, कम्युनिटी पुलिसिंग व अन्य सेवाओं से संबंधित करीब 5,000 जानकारियां आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 20 दिन पहले आगरा जिले में हुए बस हाईजैक मामले में वांछित चल रहे 2 आरोपियों ने एनकाउंटर के डर से नाटकीय अंदाज में मलपुरा थाने में सरेंडर कर दिया। दोनों बदमाशों ने अपने अपने हाथों में एक पोस्टर ले रखा था जिस पर लिखा था कि मैं बस हाईजैक मामले का आरोपी हूं, मैं बेकसूर हूं और सरेंडर करने आया हूं। हमें डर लग रहा था कि पुलिस कहीं एनकाउंटर न कर दे, इसलिए इस तरह आना पड़ा है।
उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस सुशील कुमार मौर्य का इलाज के दौरान पीजीआई अस्पताल में मौत हो गया। 52 साल के मौर्य कोरोना संक्रमित थे। वर्तमान में उनकी तैनाती भाषा विभाग में विशेष सचिव के पद पर थी। इससे पहले वे बस्ती जिले के डीएम थे। बीते 27 अगस्त से उनका पीजीआई में इलाज चल रहा था। उनका परिवार नोएडा में रहता है। परिवार में 2 बच्चे व पत्नी है। कोरोना मरीजों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लेवल 3 कोविड अस्पताल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर शाम उद्घाटन किया। 320 बेड वाले इस अस्पताल में 125 बेड आईसीयू के होंगे। 40 वेंटिलेटर की सुविधा भी होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले हफ्ते में कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने गया था गोंडा, तो वहां पर मैंने पूछा कि आप इस अस्पताल को कैसे चलाएंगे। उन्होंने कहा चला लेंगे। जब गोंडा में 300 बेड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोविड का चल सकता है तो केजीएमयू में क्यों नहीं। केजीएमयू व एसजीपीजीआई के लिए ये एक चुटकी का कार्य है। ये मैन पावर की खान है। अगले हफ्ते तक हमें 1000 बेड डेडिकेटेड कोविड के चाहिए। कोई बेड के बगैर वंचित होकर न जाए। कोरोना की वजह से अस्पताल में कुछ दिनों से भर्ती स्वामी अग्रानंद महाराज स्वस्थ होने के बाद आश्रम रवाना हो गए। वह चिकित्सकों की निगरानी में 30 सितंबर तक छत्तीसगढ़ आश्रम में रहकर संपूर्ण आराम के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ करेंगे। चिकित्सकों ने गुरु महाराज को भीड़ से बचने की भी सलाह दी है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जबरन घुस रहे सिपाहियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। लाठी चार्ज के दौरान 2 दर्जन से अधिक सिपाहियों को चोटें भी आई हैं। इसमें सपा जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद भी शामिल हैं। सिपाहियों के मुताबिक घायलों में करीब दर्जन भर लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इसमें जयप्रकाश यादव का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। कुशीनगर में घर पर सो रहे शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। शिक्षक की हत्या के बाद बदमाश उनके घर की छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश करने में लगा था। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन करीब 1.5 घंटे बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक भीड़ अपना सब्र खो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हत्यारोपी आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन बेकाबू भीड़ ने लाठी डंडे से पीट कर उसे मार डाला। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी तमाशा देखती रही। आगरा में अनलॉक 4 के तहत 21 सितंबर से स्मारकों को खोलने का फैसला जिला प्रशासन ने किया है। इसी कड़ी में 21 सितंबर से ताजमहल और आगरा किले को पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। इससे पहले 1 सितंबर से बाकी सभी स्मारक खुल चुके हैं। कोविड समीक्षा के बाद जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने ताजमहल और किला खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि इन दोनों स्मारकों के खुलने से पर्यटन उद्योग पर छाए संकट के बादल छटेंगे। आपको बता दें कि आगरा के स्मारकों पर 17 मार्च से ताला लगा है। जनता कर्फ्यू से कुछ दिन पहले ही आगरा में ताजमहल को बंद कर दिया गया था। यह पहला मौका है जब इन स्मारकों को इतने लंबे समय के लिए बंद रखा गया है। योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी जिले में पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना की हत्या की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। जमीन के विवाद में मुन्ना की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई थी।